आज मैं आपके लिए अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 4 का पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स और मार्वल के ईस्टर एग हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्वल ने इशारों में बताया है कि रियो कौन है, निक्की और अगाथा के बेटे के साथ क्या हुआ, और वो बॉय जो उनके साथ है शायद वो बिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। इसमें गाने का एक संदर्भ है द बेलार्ड ऑफ द विचेस रोड। ये गाना एलिस की माँ से जुड़ा है और इसका मतलब ये है कि वे गाने के बोल का इस्तेमाल करके खुद को बचाने और एलिस के परिवार पर पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एपिसोड में एलिस की बैक स्टोरी और उसकी माँ के साथ जो हुआ उसे समझाया गया है। हर एपिसोड में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और ये परीक्षा उनके सबसे बड़े डर पर आधारित होती है। एलिस के लिए उसका डर है पीढ़ीगत श्राप, जिसे वो मानती है कि उसकी माँ की मौत का कारण बना। हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी माँ शायद अभी भी जिंदा है। ओपनिंग सीन में अगाथा और बाकी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पिछले एपिसोड में मिसेस डेविस की मौत के बाद अब वे रियो को उसकी जगह ग्रीन विच की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलती से वे एक दूसरी जादूगरनी को बुला लेते हैं। रियो इस पर गुस्सा जाहिर करती है कि ये सब एमसीयू के जादू के कारण हो रहा है। वो कहती है ये मैंने नहीं किया, जादू ने खुद ही ऐसा किया। मुझे लगता है कि इस सीजन में हमें रियो की असली शक्तियों के बारे में और जानकारी मिलेगी। मैं नहीं मानता कि वो एक जादूगरनी है, बल्कि मुझे लगता है कि वो एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस एपिसोड में हिंट दिए गए हैं कि निक्की के साथ क्या हुआ और वो अगाथा से कैसे जुड़ी हुई है। हम सीजन के आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं और अब शो की बैक स्टोरी और रहस्य सामने आने लगे हैं। एलिस की माँ का जिक्र भी होता है। एलिस को लगता है कि उसकी माँ सड़क पर मरी थी क्योंकि वो एक अलग आयाम में थी, लेकिन बाकी लोग इस पर यकीन नहीं करते। वे कहते हैं कि जब तक तुम लाश नहीं देखते मौत की पुष्टि नहीं होती। इसलिए यह संभावना है कि सीजन के किसी पॉइंट पर एलिस अपनी माँ को देखेगी या कम से कम ये जान पाएगी कि उसकी माँ शायद अभी भी जिंदा है। जब एलिस कहती है कि उसकी माँ होटल की आग में मरी तो ये झूठ है, ये श्राप का असर है। जब श्राप का प्रेत प्रकट होता है तो उनके कंधों पर जलने के निशान दिखते हैं। इससे यह साफ होता है कि श्राप ने उसकी माँ को मारा होगा। एलिस ने जादूगरनियों के साथ सड़क पर चलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि सड़क उसे बचाएगी, लेकिन असल में एलिस श्राप से डरती है और इसके प्रभावों से बचने की कोशिश कर रही है। अगाथा इस दौरान मिसेस डेविस को कई बार मिसेस हार्ट कहकर बुलाती है। यह दिखाता है कि उसे अभी भी बाकियों की परवाह नहीं है, लेकिन बाद के एपिसोड्स में हमने देखा है कि उसे जादूगरनियों की जरूरत पड़ने लगी है। मुझे लगता है कि ये कहानी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगी। अंत में अगाथा की मुक्ति का हिस्सा ये होगा कि वो अपने समूह की दूसरी लड़कियों के साथ एक बहन की तरह व्यवहार करने लगेगी, यानी वो कम स्वार्थी हो जाएगी। लेकिन इस एपिसोड में वो ज्यादातर झूठ बोलती है। कई लोग पूछ रहे हैं कि मिसेस डेविस के साथ क्या हुआ, क्या वो सच में मरी हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चाल है और वो सीरीज के अंत तक किसी न किसी तरह जिंदा रहेंगी। या तो उन्हें फिर से जिंदा करने का तरीका मिलेगा या ये सिर्फ धोखा है जिससे सबको लगेगा कि वो मर गई हैं। हो सकता है कि वो अस्थायी रूप से मरी हुई हैं और इसमें समय और स्पेस को मोड़ने का कोई खेल चल रहा हो। जैसा कि एपिसोड में बाद में दिखाया गया है, इस घटना के बाद सब कुछ पलट जाता है और अगली परीक्षा शुरू हो जाती है। अगर यहाँ का आयाम किसी हद तक सोचने समझने वाला सेमी सेंटिएंट है और ये लोगों की सोच को नियंत्रित कर सकता है, तो शायद इसने सबको ये विश्वास दिलाया कि मिसेस डेविस मर चुकी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो सीरीज के अंत तक जिंदा रहेंगी। जब अगाथा कहती है कि आखिरी बार सड़क पर निकली थी, तब बाकी सबको ये समझ में आना चाहिए कि अगाथा जिंदा बच गई थी, लेकिन जो उसके साथ गए थे वो मारे गए थे। मेरी सोच ये है कि रियो शायद अगाथा के साथ था, लेकिन रियो असल में कोई जादूगरनी नहीं है। इसीलिए अगाथा झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि सच में सिर्फ एक जादूगरनी थी जिसने सड़क से निकलने की कोशिश की थी। मेरी थ्योरी ये है कि जिस तरीके से अगाथा की बैक स्टोरी और उसके बेटे निकोलस के बारे में धीरे धीरे बताया जा रहा है, हो सकता है अगाथा पहली बार सड़क पर निकोलस को वापस जिंदा लाने का तरीका ढूंढने के लिए गई हो, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसे डार्क होल्ड कैसे मिला। शायद उसने डार्क होल्ड का पीछा इसलिए किया ताकि वो निक्की को वापस जिंदा करने का कोई रास्ता ढूंढ सके, लेकिन मैं सोचता हूँ कि निक्की की मौत और बिली की गुप्त पहचान आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है स्कारलेट विच ने अपने बच्चों को वापस लाने का कोई तरीका खोजा हो और एमसीयू में भी कोई ऐसा रहस्यमय तरीका हो जिससे वो कॉमिक्स में हुई घटनाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हो।
इस सब के बीच अगाथा शायद निक्की को वापस लाने का तरीका ढूंढ रही हो, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि इस सीजन में अगाथा को निक्की की मौत को स्वीकार करने और शांति पाने का रास्ता ढूंढना होगा। ये शायद उसके ट्रायल से जुड़ा होगा, जो 8वें एपिसोड में दिखाया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा है, हर एपिसोड किसी न किसी जादूगरनी के ट्रायल से जुड़ा होता है और फिनाले एपिसोड में सब सवालों के जवाब मिलते हैं। बिली मिसेस डेविस की कब्र पर फूल रखता है, जो शायद किसी सुरक्षा जादू या उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हो। अगाथा कहती है कि वो सफर के बीच में रुक नहीं सकते। बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सफर खत्म करना या कोशिश करते हुए मर जाना। वे एक नई हरी ग्रीन जादूगरनी को बुलाने की रस्म करते हैं, लेकिन असल में रियो को बुलाना उनका मकसद नहीं था। जब अगाथा देखती है कि रियो वहाँ है तो वो गुस्से में होती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मानना है कि रियो कोई ब्रह्मांडीय अस्तित्व है जो किसी भी जगह हो सकता है और उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। शायद वो भी कुछ ब्रह्मांडीय नियमों से बंधी है, क्योंकि हर ब्रह्मांडीय प्राणी सब कुछ नहीं कर सकता। हमने थॉर लव एंड थंडर में कुछ ब्रह्मांडीय प्राणियों को देखा था। मुझे लगता है कि रियो इसी तरह का कोई प्राणी है। चिंता मत करो, हम इस बारे में बाद में और बात करेंगे, क्योंकि एपिसोड में कुछ खास डायलॉग हैं जो उसकी असली पहचान बताते हैं। यही वजह है कि अगाथा कहती है कि एमसीयू में जादू कैसे काम करता है और समनिंग स्पेल के बारे में बात करती है। रियो एक ब्रह्मांडीय अस्तित्व है और जिस तरह से उसे दिखाया गया है, वो किसी चीज का इंतजार करती रहती है, जैसे कि उसे अगाथा की जरूरत है, पर सड़क पूरी करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अगाथा चाहिए और अगाथा को सड़क चाहिए। इसके अलावा हमें बाद में पता चलता है कि रियो और भी चीजों की तलाश में है। बिली अगाथा से रियो के बारे में पूछता है, क्योंकि पिछली बार जब अगाथा आई थी वो अलमारी में छिपा हुआ था। उसे रियो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना जानता है कि उसका अगाथा से कुछ पुराना विवाद है। दूसरी जादूगरनियों को रियो के अस्तित्व का पता नहीं है। जब वे घर को देखती हैं, एलिस बताती है कि ये उसका बचपन का घर है और 1970 का दशक है, क्योंकि यही वो समय था जब उसकी माँ गायब हुई थी। वहाँ मून स्टेप के साथ एक और चार्ट है जो आग के चरण को दर्शाता है, और यह सब कुछ एलिस वू के जीवन के साथ जुड़ा है। हर एक एपिसोड में अलग अलग जादूगरनियों के लिए नई चुनौतियाँ दी गई हैं। इस एपिसोड में 70 के दशक का एक रॉक म्यूजिकल या रॉक ओपेरा है, जो लड़ना के विचेस रोड गाने पर आधारित है। दीवारों पर लटके सभी बैनर्स में लोगों को बहुत ही बुरी हालत में दिखाया गया है, और ये संकेत देते हैं कि कैसे परंपरागत रूप से जादूगरनियों को मारा जाता था। लिया उन दोस्तों को याद कर रही है जिन्हें वो जानती थी और जो इस तरह से मारे गए थे। रियो काले कपड़े में है, जो कुछ खास बताने वाला संकेत है। वो तब परेशान होती है जब अगाथा मना करती है। असल में रियो चाहती है कि ये सभी जादूगरनियां ही मर जाएं। एपिसोड के डायलॉग से ये बात साफ होती है कि रियो असल में मिस्ट्रेस डेथ नाम की ब्रह्मांडीय शक्ति है। एपिसोड के अंत में रियो बताती है कि उसका निशान उस इंसान का है जिससे वो प्यार करती थी, और शायद वो इंसान अगाथा ही है। रियो को अगाथा से निक्की की आत्मा को लेना पड़ा, क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। अगाथा इससे बहुत नाराज है। उनका रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है और रियो चाहती है कि अगाथा दूसरी जादूगरनियों की शक्तियां छीन ले। जब अगाथा उन्हें मारती है तो रियो उनकी आत्माएं हासिल करती है। इससे ये सवाल उठता है कि जब थानोस ने इन्फिनिटी वॉर में आधे ब्रह्मांड को खत्म किया, तो क्या रियो ने भी उससे कोई फायदा उठाया होगा? कॉमिक्स में थानोस ने मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए आधे ब्रह्मांड को खत्म किया था। एमसीयू में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई, लेकिन थॉर लव एंड थंडर में हम देख चुके हैं कि मृत्यु की ब्रह्मांडीय शक्ति बहुत ताकतवर है। वो हर जगह मौजूद है और टाइमलाइन के शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानती है, लेकिन वो कुछ नियमों से भी बंधी हुई है और वो सिर्फ उन लोगों की आत्माएं ही ले सकती है जो मर रहे हैं। वो खुद सबको नहीं मार सकती। रियो को जादूगरनियों की मौतों के लिए अगाथा पर निर्भर रहना पड़ता है, ताकि वो उनकी शक्तियां चुरा सके। दूसरी ब्रह्मांडीय शक्तियां जैसे लिविंग ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ काम करती हैं, इसीलिए रियो खुद से सबको खत्म नहीं कर सकती। रियो के लुक और उसके द्वारा पहने गए काले हुड को देखकर ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्रेस डेथ के कॉमिक्स वाले लुक का रेफरेंस है। जब वो खुद को कैपिटल कहती है और हरे रंग का जिक्र करती है, तो इसका मतलब है कि वो जादू की कहानियों में दिखाई जाने वाली हरी जादूगर की तरह है, जो प्रकृति और ब्रह्मांड से अपनी ताकत खींचते हैं। रियो खुद को ब्रह्मांडीय शक्ति मानती है, इसलिए वो असल में जादूगरनी नहीं है, लेकिन उसकी ताकत ब्रह्मांड से आती है। वो ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हुई है और इस मल्टीवर्स में जादू भी इन नियमों के तहत काम करता है। एपिसोड में कुछ बड़े ईस्टर एग्स भी हैं जो आपको गुमराह करने के लिए डाले गए हैं, जैसे दीवार पर लगे कई लाल मुखौटे दानवों की तरफ इशारा करते हैं। ये दानव बाद में एपिसोड में दिखेंगे। एक लाल मुखौटा जो जेनिफर देखती है मेफिस्टो का संकेत है, जो शैतान के रूप में जाना जाता है। पिछले हफ्ते के एपिसोड में मेफिस्टो का जिक्र हुआ था और ऐसा लगता है कि शो रनर चाहते हैं कि दर्शक मेफिस्टो के बारे में सोचते रहें। असल में मेफिस्टो यहाँ नहीं है, पर शो ने इस भ्रम को बनाए रखा है। फ्रेम की गई तस्वीरें असली दुनिया के म्यूजिकल ग्रुप्स जैसे फ्लीटवुड मैक की हैं, जो 70 के दशक में सक्रिय थे। उस समय लॉर्ना वो भी एक म्यूजिशियन थी और वो जादूगरनियों की सड़क का पोर्टल खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने कॉन्सर्ट्स के दौरान ऐसा किया
जहां लोग उसके साथ गाते थे। जादूगरनियों की सड़क का ये संस्करण एक सुरक्षा जादू था जो एलिस को उस शाप से बचाने के लिए था जो उसकी पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा था। लिली को भविष्य की कुछ झलकियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन हमें एपिसोड में ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। एक दूसरी झलक में वो एलिस को कुछ करने से मना करती है। ये घटनाएं अगले एपिसोड में होंगी और हमें इन्हें ध्यान से देखना होगा। रियो का असली मकसद अगाथा की आत्मा को पाना है। वो हमेशा से अगाथा की आत्मा चाहती थी और इसलिए इतनी नाराज थी। उसने अगाथा से एक समझौता किया था और अब वो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। ऐसा लगता है कि किसी समय पर अगाथा ने खुद को मौत से बचाने के लिए स्कारलेट विच की कैओस मैजिक की ताकत हासिल करनी चाहिए ताकि वो मौत के साथ किए गए किसी भी समझौते को तोड़ सके। शायद वो अपने बेटे निक्की को भी फिर से जिंदा लाने का तरीका ढूंढ रही है। यहाँ रियो के बारे में बताया गया है कि वो इतनी ताकतवर क्यों है और उसकी योजना क्या हो सकती है। असल में अगाथा स्कारलेट विच की कैओस जादू को लेकर इसलिए इतनी चिंतित थी, उसे लग रहा था कि शायद वो अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है ताकि वो अपने बेटे निक्की को फिर से जिंदा कर सके। यही वजह है कि रियो और अगाथा के बीच एक पुराना समझौता हुआ था जो अब असर दिखा रहा है। रियो अगाथा की आत्मा पर दावा करना चाहती है, लेकिन अगाथा उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। अगाथा ने सैकड़ों साल पहले रियो के साथ एक समझौता किया था जिसमें शायद उसने अपनी ताकत दूसरी जादूगरनियों से चुराई थी। हम देखते हैं कि अगाथा बार बार जादूगरनियों की ताकत चुराती है और इसका सीधा संबंध रियो के साथ हुए उसके समझौते से हो सकता है। बिली जादूगरनियों की सड़क का गाना बजाता है और ये एक तरह से पूरे मामले की शुरुआत करता है। लिली और जेनिफर पर भी श्राप का असर होने लगता है, लेकिन एलिस अंत में श्राप को हरा देती है। इस बीच रियो बहुत शांत नजर आती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। अगाथा ये भी इशारा करती है कि एलिस की माँ अब भी जिंदा हो सकती है क्योंकि एक सेफ्टी मैजिक काम कर रहा है जो श्राप को रोकने के लिए गाना बजा रहा था। बिली श्राप से घायल हो जाता है। अगाथा को गुस्सा आ जाता है जब कोई कहता है कि बिली मजबूत है और शायद बच जाएगा। ये निक्की की मौत की याद दिलाता है जब किसी ने कहा था कि वो मजबूत है लेकिन फिर भी नहीं बचा। ऐसा लगता है कि निक्की की मौत किसी दूसरी जादूगरनी के श्राप की वजह से हुई थी और अब अगाथा इसका बदला लेने की कोशिश कर रही है। अगाथा ने डॉटर्स ऑफ लिबर्टी का जिक्र किया जो 1800 के दशक का एक ग्रुप था जिसे अगाथा हार्कनेस ने प्रशिक्षित किया था। हो सकता है कि अगाथा ने उनकी शक्ति भी चुराई हो। निक्की भी शायद किसी बैड विच के कर्स का शिकार हुआ था और अब अगाथा उसका बदला लेने की कोशिश कर रही है। अगाथा को शक होता है कि बिली उसका बेटा हो सकता है, लेकिन रियो उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद अगाथा उसकी देखभाल करने लगती है जैसे वो उसका अपना बेटा हो। स्पेल के बारे में बात करते समय अगाथा बताती है कि ये जादुई निशान हटाए नहीं जा सकते, सिर्फ नष्ट किए जा सकते हैं। एक थ्योरी ये है कि बिली असल में स्कारलेट विच का बेटा है, लेकिन एक अलग रूप में। शायद स्कारलेट विच ने कभी अनजाने में उस पर एक सेफ्टी स्पेल लगाया हो जिसकी वजह से वो खुद ही ये भूल गई हो कि उसने ऐसा किया था। इस स्पेल का असर ये हो सकता है कि उसने बिली की आत्मा को एक नए रूप में पुनर्जन्म दिला दिया हो। इस कहानी का एक और हिस्सा है जो शायद सीजन के आखिरी एपिसोड्स में सामने आएगा। जब स्पेल का जिक्र आता है तो ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक उस इंसान को इसकी जरूरत होती है। जैसे ही बिली अपनी पूरी ताकत हासिल करेगा, जो संभवतः एपिसोड 8 या 9 में होगा, उसे स्पेल की जरूरत नहीं रहेगी और वो स्पेल टूट जाएगा। इसके बाद बिली अपना असली नाम बताएगा जो है बिली कैपलान। बिली फिर अगाथा से पूछता है कि उसके बेटे के साथ सच में क्या हुआ। शायद हमें ये अगाथा के ट्रायल के एपिसोड में देखने को मिलेगा जो एपिसोड 8 में हो सकता है। पहले मैंने बताया था कि निक्की के साथ क्या हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नई और बदली हुई जादूगरनियां भी आ रही हैं, क्योंकि अगाथा ने उनके किसी करीबी को मार डाला था। रियो का निशान असल में अगाथा का ही दिया हुआ था। रियो से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो निक्की का ध्यान रखेगी, क्योंकि निक्की मर चुका था। रियो का काम था मृत आत्माओं को संभालना और शायद इसीलिए अगाथा ने उससे ये सौदा किया था। कहानी में कुछ और भी बड़े संदर्भ हैं। लिली बताती है कि उसने एक वैम्पायर से लड़ाई की थी जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था और उसने वैम्पायर के दांत निकाल दिए। वैम्पायर एमसीयू में पहले से मौजूद हैं। हमने उन्हें थोर रैग्नारॉक और वेयरवुल्फ बाय नाइट में देखा था और शायद हमें वे ब्लेड फिल्म में भी दिखे। ब्लेड आधा वैम्पायर है और वो डेडपूल और वुल्वरीन में भी दिखाई दिया था। मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हमें ये अंदाजा मिल गया है कि हर किरदार की असली पहचान क्या है और निक्की के साथ क्या हुआ। बिली की कहानी भी साफ होती दिख रही है। मुझे अपने कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम मानते हो कि रियो असल में कॉस्मिक एंटिटी मिस्ट्रेस डेथ है? क्या उसने सच में निक्की की आत्मा को कैद किया था? और क्या निक्की को किसी बदला लेने वाली जादूगरनी ने शाप दिया था?
मैं शायद कॉस्मिक एंटिटी पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और थानोस के इन्फिनिटी गैंटलेट से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कॉमिक बुक के रेफरेंसेस इसमें छिपे हैं। ऑम्ब्री प्लाजा, जो इस सीरीज में एक अहम किरदार निभा रही हैं, ने कहा था कि फैंस तब हैरान रह गए थे जब उन्हें पता चला कि उनका किरदार कौन है। मुझे लगता है कि वह इशारा कर रही थी कि वो एक कॉस्मिक एंटिटी का रोल कर रही हैं। अगर हम लकी रहे तो शायद वो बताएं कि उन्होंने 5 साल के टाइम जंप में क्या किया था, जैसे आधे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया। ये वैसा ही है जैसा थानोस और मिस्ट्रेस डेथ के कॉमिक्स में हुआ था। थानोस ने मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए आधी दुनिया का सफाया कर दिया, लेकिन मिस्ट्रेस डेथ को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। तो अपनी सारी थ्योरीज कमेंट में पोस्ट करो। अगले कुछ एपिसोड्स में बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। मुझे लगता है कि अगले एपिसोड्स में बहुत सारी बड़ी बातें होंगी। इस हफ्ते बहुत कुछ हो रहा है। ओके गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।